चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास सेकेंड। ये आपका यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर की जो हेडिंग है उसका नाम है वेलकम टू दी वर्ल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी दुनिया में आपको वेलकम कर रहा है और क्या कहता है वो कि आपका मेरे दुनिया में स्वागत है। और साथ ही साथ वो कहता है इट इज़ फन, यानी ये बहुत ही मज़ेदार है। क्या करने में उसको बहुत मज़ा आ रहा है, चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। यहाँ लिखा है इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, टू लीप लाइक अ लैम्ब, टू क्लाइम लाइक अ कैट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटा बच्चा है, बच्चे अक्सर बहुत छोटी छोटी चीज़ें करते हैं और उसी में उनको बहुत ही खुशी मिलती है ना। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, वो डिफरेंट एनिमल्स के एक्टिंग कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उनके तरह चलने की कोशिश कर रहा है, उनके तरह देखो यहाँ पर एक कैट की तरह वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और वो कहता है कि ये सभी चीज़ें करने में उसको काफ़ी मज़ा आ रहा है। कभी कभी बच्चे जो है वो सिर्फ पढ़ाई से या फिर एक ही चीज़ों से काफ़ी बोर हो जाते हैं। तो कभी कभी तो इसीलिए कभी कभी फ़न करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये लड़का कहता है इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, यानी ये करने में भी बहुत मज़ा है और वो करने में भी बहुत मज़ेदार है। टू लीप लाइक अ लैम्प, लीप लाइक अ लैम्प यानी जैसे ये शिप है ना, शिप के बच्चे को कहते हैं लैम्प। तो ये कहता है कि देखो मैं लैम्प की तरह चल रहा हूँ, अपने दोनों हाथ पैरों को ज़मीन पे रख के उसकी तरह चलने की कोशिश कर रहा हूँ, भागने की कोशिश कर रहा हूँ और ये करने में भी मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिर कहता है टू क्लाइम लाइक अ कैट। आपने देखा होगा कभी कभी बिल्ली जो है पेड़ों में कैसे चढ़ती है, क्लाइम करती है ना, अपने नाखूनों को लगा उसमें पेड़ में लगा देता है और फिर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो बच्चा कहता है कि मुझे ना बिल्ली की तरह क्लाइम करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। ओके। फिर कहता है टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, टू स्विम लाइक अ फिश, टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो किसके नकल कर रहा है, पेंच। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है वो किसके नकल कर रहा है, वो कर रहा है नकल एक फ्रॉग की। और क्या कहता है टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, टू स्विम लाइक अ फिश, टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। वो कहता है कि फ्रॉग की तरह हॉप करने में भी काफ़ी मज़ेदार होता है। वो कहता है कि अगर हम फ्रॉग की तरह भी जंप करें, जैसे फ्रॉग बारिश के टाइम आपने देखा होगा कई सारे फ्रॉग्स है ना, वो निकल जाते हैं पानी से और वो हॉप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो कूदते हैं। तो वो ये बच्चा जो है वो उसकी एक्टिंग कर रहा है। वो कहता है कि ये करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। फ्रॉग की तरह हॉप करना में फ्रॉग की तरह हॉप करने में भी बहुत मज़ा आता है। टू स्विम लाइक अ फिश, वो कहता है कि अगर हम पानी में तैर सकते तो कितना मज़ा आता है ना। हालांकि हम इतना हालांकि हम उनके तरह तैर नहीं सकते, लेकिन अगर हम कर सकते तो कितना मज़ा आता। टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह अगर हम दौड़ पाते है ना। यहाँ पर देखिए जो हॉर्स है वो अपना दो जो हाथ है वो ऊपर रखे वो ज़ोर ज़ोर से चीखे मारता है ना। तो ये कहता है कि अगर हम हॉर्स की तरह ट्रॉट कर पाते तो कितना मज़ेदार होता। टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, अब बर्ड्स का जो स्पेशल फीचर है बच्चों आपको पता है कि उनके क्या होते हैं, उनके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, जिस वजह से वो कहीं भी आराम से चले जाते हैं। तो अगर हम बर्ड की तरह कभी एक्टिंग भी करें तो कितना मज़ा आता है ना। टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, कितना मज़ा आता है।
नेक्स्ट, आई कैन एक्ट जस्ट लाइक देम ऑल। वो कहता है कि मैं इन सभी एनिमल्स और बर्ड्स की तरह एक्ट कर सकता हूँ। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट। यानी ये करने में भी बहुत मज़ेदार है और वो करना भी बहुत ही मज़ेदार है। यानी आप किसी भी एनिमल्स की अगर नकल उतारते हो ना तो आपको काफ़ी फन मिलता है, काफ़ी आपको मज़ा आता है। ओके चिल्ड्रन, तो अब हमने यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड सीखे, जैसे कि फन, फन यानी मज़ेदार, क्लाइम, क्लाइम यानी चढ़ना, लिप यानी दोनों हाथों पैरों को ज़मीन पर रख के चलने की कोशिश करना, स्विम यानी तैरना, ट्रॉट यानी घोड़े की तरह हाथ को ऊपर रखना, और फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। ओके, यहाँ पर लिखा है लिसन टू द साउंड दैट योर टीचर विल शेयर ऑन द मोबाइल, कैन यू आइडेंटिफाई द साउंड। अब ये स्कूल की तरफ से होगा एक एक्टिविटी, हो सकता है आपके टीचर्स ये करवाएं आपको, जिसमें क्या होगा, टीचर मोबाइल में कुछ अलग अलग साउंड आपको सुनाएंगे और आपको क्या करना है, वो एनिमल को आपने पहचानना है। ओके, नंबर बी, आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर टीचर और 3 बच्चों के बीच में बातचीत चल रही है। तो टीचर सबसे पहले कहती है, इफ़ यू वर अ कैट, अगर आप बिल्ली होते, व्हाट वुड यू डू। तो जो पहला बच्चा है वो कहता है, आई वुड रन आफ्टर अ माउस। वो कहेगा, टीचर टीचर मैं सबसे पहले तो चूहे के पीछे भागूंगा। दूसरा बच्चा कह सकता है कि आई वुड ड्रिंक मिल्क। वो कहेगा, नहीं मैं तो पहले दूध पीऊँगा। और तीसरा बच्चा कह सकता है, आई वुड से म्याऊ। वो बिल्ली की आवाज़ निकालेगा। तो यहाँ पर देखो, एक ही क्वेश्चंस के बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन टीचर पूछ सकती है, इफ़ यू मीट एन एलिफेंट व्हाट वुड यू से। तो यहाँ पर अलग अलग बच्चे अपने तरीके से, अपनी सोच के हिसाब से वो आंसर दे सकते हैं टीचर को। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, आई वुड से हेलो, आई वुड से कम टू माई होम, आई वुड से विल यू हैव बनानास, है ना। तो आप कुछ भी आप कह सकते हैं। से द वर्ड्स, पहला क्या है, क्लाइम, लिप, स्विम, ट्रॉट, फ्लाई। तो पहला जो वर्ड है क्लाइम, इसका सेंटेंस ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है, जैसे कि मंकीज क्लाइम ट्रीज, यानी बंदर जो है वो कहाँ क्लाइम करती है, पेड़ों में। तो अब लिप से आपने एक सेंटेंस बनाने हैं। लिप से आप कह सकते हो, लर्न टू क्रीप बिफोर यू लिप। फिर से, लर्न टू क्रीप, यानी पहले, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे 4 हाथ पैर से चलते हैं ना, तो पहले आपको वो सीखना है बिफोर यू लिप। फिर आप दोनों हाथ पैरों से जोर जोर से तेज तेज दौड़ सकते हो, है ना। अगला है स्विम। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आई एम लर्निंग टू स्विम, यानी मैं स्विम करना सीख रही हूँ। ट्रॉट, ट्रॉट, द पोनी स्टार्टेड टू ट्रॉट मोर। पोनी का मतलब होता है, जो घोड़े के बच्चे होते हैं ना, उसको पोनी कहते हैं। तो पोनी जो है वो ट्रॉट करना सीख रहा है, अभी नया नया वो सीख रहा है। फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आप ये लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, अगला है, व्हाट कैन यू डू लाइक एनी एनिमल्स और बर्ड। बर्ड और एनिमल्स की तरह आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो। तो आप पहला लिखेंगे, पहले डैश में लिखेंगे, आई कैन क्लाइम लाइक अ कैट। मैं बिल्ली की तरह तो क्लाइम कर ही सकता हूँ, फिश की तरह तो मैं स्विम नहीं कर सकता, है ना। या फिर हॉर्स की तरह, लेकिन आप बिल्ली की तरह छोटा हल्का फुल्का आप क्लाइम कर सकते हो। नेम एनी 2 एनिमल्स और बर्ड्स अदर देन फिश दैट कैन स्विम। आपको पता है कि फिश तो पानी में स्विम कर सकती है, बहुत आसानी से वो कर सकती है, क्योंकि जल ही उनका जीवन है। उस फिश के अलावा और ऐसे कौन से एनिमल और बर्ड है जो पानी में तैर सकते हैं। तो आप आंसर लिख सकते हैं, डक्स और एलिफेंट्स। आपने देखा होगा एलिफेंट काफ़ी घंटे तक पानी में भी रह सकते हैं। ओके, नाउ नेम एनी 2 एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री। पेड़ों में ऐसे कौन से जानवर हैं जो रहते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, मंकी एंड स्क्वेरल। ये 2 एनिमल्स जो है वो ट्री में काफ़ी आपको दिखाई भी देते होंगे, वो ट्री में ही रहते हैं। ओके, अब आंसर द फॉलोइंग, व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोएम डू। अब जैसे हमने पोएम पढ़ा तो उसमें बच्चे ने बताया था ना कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये करने में भी बहुत मज़ा है, वो करने में भी बहुत मज़ा है। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, द चाइल्ड इन द पोएम कैन लिप लाइक अ लैम्ब, climb like a cat, hop like a frog, swim like a fish, trot like a horse, and fly like a bird.
फिर से बोलती हूँ, द चाइल्ड इन द पोएम कैन लिप लाइक अ लैम्ब, climb like a cat, hop like a frog, swim like a fish, trot like a horse and fly like a bird. Okay children, तो ये आंसर आप लिखेंगे. अगला है, the child in the poem can do so many things. Which of them, any two, do you like the most? बच्चे ने तो काफी सारी चीजें की, लेकिन आपको उन सभी में से कोई दो आपको बताना है जो आपको सबसे मजा आया. ठीक है, और वो आप करना भी चाहोगे फॉर अ फन. तो आप आंसर क्या लिखोगे? आप ये आंसर अपने हिसाब से लिखोगे. अगर आपको फिश की तरह तैरना है या फिर आपको बर्ड की तरह उड़ना है तो आप वो आंसर लिखोगे. ओके, यहाँ पर हमने करना है मैचिंग. मैचिंग करना है कि इनकी जो एक्टिविटीज़ है, जो एक्शन वो करते हैं ना, उसके हिसाब से एनिमल्स को हमने मैच करना है. द हॉर्स ट्रॉट, तो हम ऐसे मैच करेंगे. द लैम्प लिप्स, है ना, तो लैम्प पे हम मैच करेंगे. द स्नेक क्रॉल्स, तो यहाँ पर द स्क्वेरल रन्स, ये, और द मंकी स्विंग्स. ऐसे हम इस आंसर को बनाएंगे. ओके चिल्ड्रन, रीड द पिक्चर, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर. अब यहाँ पर देखा आपने बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, है ना, और इन वर्ड्स में क्या है, कहीं पर एन लगा है और कहीं पर ए. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एन कहाँ पर लगता है और ए कहाँ पर लगता है. देखो, इंग्लिश में होते हैं 5 वावल्स. कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. यानी कोई भी शब्द अगर इन वर्ड से शुरू हो तो आपको चुपचाप से एन लगा देना है. ठीक है, क्योंकि वावल्स के सामने हमेशा एन ही लगता है. और बाकी जो कॉमन चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ आपको मिले, दिखे या होते हो, तो उसके सामने हम ए लगाते हैं. तो इसको हम कहते हैं आर्टिकल्स. ठीक है चिल्ड्रन, आप अभी बहुत छोटे हो तो आपको इतना ही समझना काफ़ी है कि कोई भी शब्द अगर ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो तो हम उसके आगे एन लगाते हैं और बाकी कॉमन चीज़ों में हम ए लगाते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर 1 में एन इंच है, तो यहाँ पर पहला वर्ड जो है आई से शुरू है ना, INCH, तो हम यहाँ ए ना लगा के एन लगाएंगे. वैसे ही एन इम्पॉट, एन इग्लू. ओके, ये सभी वावल्स में से एक वर्ड लेटर से शुरू है. नंबर 2 में देखिए, अ पिन. पिन तो कई सारे होते हैं. अ लिस्ट, अ फिश, है ना, नदी में कई सारे फिश होते हैं तो हम ए ही लगाएंगे. ऐसे ही नंबर 3 में अ बिन, अ रिंग, अ शिप. ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पर एक रंगोली की डिज़ाइन आपको दी है. कई बार हम रंगोली देखते हैं ना, जैसे दीपावली में आपकी मम्मी बनाती होंगी मंदिरों में या दरवाजे के आगे. तो यहाँ पर आप छोटे हो तो आप भी रंगोली बना सकते हो. कैसे? आपको हर जगह 4 डॉट्स लगाने हैं. कितने रो? 4 रो. 4 रो के 4 डॉट्स लगाने हैं. और जैसा आपको यहाँ पर बताया गया है जॉइन करके बनाना है, वैसे वैसे अगर आप करोगे ना तो आप देख सकोगे कि आप भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक रंगोली बना लोगे. तो ये बहुत ही मज़ेदार होगा. आप घर में खाली टाइम पे, फ्री टाइम में ये मम्मी की हेल्प लेकर ये ज़रूर करना, बहुत ही मज़ेदार रहेगा. ओके चिल्ड्रन, एंड अगर आपने ये किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना. सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट. मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा. आई होप आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ. वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग.